तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज उसको जरूर सुन लीजिएगा, यानी कि रीडिंग सुनने से पहले प्लीज उसको सुनिएगा, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, आपको वो समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपके लिए वो सुनना जरूरी है। टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो के एंड में है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझ में नहीं आता है तो और आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से बोलती हूँ, बहुत धीमे बोलती हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, ठीक है? उसका इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये मैसेजेस आज जो मैं ले रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ले रही हूँ। और एनर्जी मैनिपुलेशन की हम बात करते हैं, तो आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? जो भी लोग आपके पीछे हाथ धोकर, नहा धोकर एकदम पीछे पड़े हुए हैं। चलिए, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक, मैंने कुछ कार्ड ले रखे। थैंक्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर जो होती है, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये सारी जो प्रेयर होती है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी लिख के आप ढूँढेंगे प्रेयर, वो भी मिल जाएगी आपको। या फिर अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर जो है, आप उसको ढूँढेंगे, उसे लिख कर भी मिल जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? I am surrounded by loving animals. Thank you so much. I watch over you every day. Thank you so much. Although you may not understand it now, everything happens for a reason. अच्छा, इसको देखकर मुझे एक पिक्चर की याद आई। मैंने एक आपको वीडियो दिया था, उसमें यही थंबनेल पे पिक्चर थी कि आप जो पहेली का आखिरी हिस्सा जोड़ने वाले हैं। ये मैं आपको थंबनेल दे दूंगी, ये सेकंड चैनल पे एंजल गाइडेंस का आई थिंक वीडियो था। आप देख सकते हैं, या तो आपको इस पिक्चर से मिल जाएगा, या उसका जो अ, उसमें जो थंबनेल में लिखा था वो यही था कि आप इस पहेली का आखिरी हिस्सा जोड़ने वाले हैं। यही ऐसी ही पिक्चर थी जो थी। यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? सो वेरी थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। क्राउन चक्र मैनिपुलेशन। तो आपके एंजल्स भी आपको ये कहना चाहते हैं, अगर एंजल्स का नाम आ रहा है तो, और आपके एंसेस्टर भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोगों को अपने आप को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एंजल, आपके जो भी एंसेस्टर या एंजल आपके मैसेज दे रहे हैं, मे बी आप में से कुछ लोगों के जो एंसेस्टर हैं वो आपके लिए गार्डियन एंजल हैं, गार्डियन एंजल हैं आपके। और या फिर आप उनके एंजल हैं या वो आपके एंजल हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको खुद को माफ करने की, या फिर जो भी जिन भी चीजों को लेकर आप गिल्टी महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आप इस प्रेयर को यूज कीजिएगा। ठीक है, यूज इसलिए कीजिएगा क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, या फिर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हैं तो विश्वास कीजिए इस बात पे कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप ना समझ पाते हैं कि जब क्योंकि आपको शुरू में नहीं समझ में आता कि आप इस बात को, इस मंत्रा को क्यों दोहरा रहे हैं। जब आप इस प्रेयर को, यानी कि इस छोटे से 4 लाइनों के, चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, आई एम सॉरी ये बोलना, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और धन्यवाद। ये जो 4 शब्द हैं, ये जब आप अपने आप को, अपनी सोल को बार बार आप बोलते हैं, तो जो पिछले कई आपकी कार्मिक चीजें होती हैं जन्मों की, वो कहीं ना कहीं रिलीज होती हैं। कहीं आपको रोना आता है, कहीं आपको चीजें समझ में आती हैं। इसको लिखिए, इसको लिखते रहिए, और आप आपके अंदर जो भी लिख सकते हैं तो लिखिए, चैंट कर सकते हैं तो कीजिए, सुन सकते हैं तो सुनिए। जिस भी तरीके से आप इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करवा सके अपने आप को, उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी हीलिंग हो सके। ठीक है, यानी कि आपकी हीलिंग के लिए, और आपके अंदर से जो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर स्टोर है आपकी आत्मा में, उसको रिलीज करने के लिए बहुत जरूरी है। और हमें जब भी ये लगता है ना कि हमारी सारी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, तभी कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा किस्सा निकल के आता है कि आपको ही समझ में आता है कि अभी भाई हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आज भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं हील करती हूँ अपनी, और उसे करना भी चाहिए।
समय समय पर आपको समझ में आता है। तो क्राउन चक्र मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पर आपका। समवन इज ट्राइंग टू रीड योर एनर्जीज, तो कोई आपकी एनर्जीज को रीड करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और आपके एंसेस्टर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी में सबसे पहले आपको खुद को ही हील करने की और क्लीन करने की जरूरत है। जो भी आपका यहाँ पे चक्रा मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, और खासतौर से तांत्रिक प्रक्रियाओं से आ रहा है ये, जो मैं समझ पा रही हूँ। तो जो भी ये चीजें हो रही हैं इसके लिए, और डिवाइन से अपने आप को और करेक्ट करने के लिए, खुद को माफ करने की और खुद की एनर्जीज को और क्लीन करने की आपको जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। ये एंसेस्टर्स क्या गाइड करना चाहते हैं? नॉट स्पिरिचुअली हील, तो यहाँ पे जो भी ये इंसान है ये बहुत ज्यादा वाइल्ड एनर्जीज में है, जो भी आपका ये मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, और ये इंसान स्पिरिचुअली हील नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें जो भी आ रही हैं, क्योंकि हम एनर्जी देखिए मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, तो ये जो भी चीज़ें आ रही हैं ये एनिमल सेक्रीफाइसेस से भी आ रही हैं। तो आपसे कहा गया है यहाँ पे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर इस एनर्जीज के अंदर हैं, यानी कि इस ये जो भी पर्सन है ना, इस पर्सन के अंदर जानवरों को लेकर या इंसानों को लेकर बिल्कुल भी दया, माया, मोह, ममता कुछ भी नहीं है इस पर्सन के अंदर। और मे बी ये आपके लिए आपका कोई पास्ट का ऐसा बर्थ हो सकता है जिसमें आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जीज में ना रहे हों, ठीक? क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में जब कुछ एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं, तो वो आपकी कुछ चीज़ें रिलीज करने के लिए भी होते हैं, कार्मिक चीज़ों को, ओके? हुँ। तो ये वो इंसान है जो कि आपको लगातार लगातार आपको वॉच कर रहा है, या लगातार ये इंसान जो है आपकी एनर्जीज में आपको रिमोट व्यूइंग कर रहा है, आपको डेली बेसिस पे ये इंसान रीड करता है। हम्म। मैजिक स्टार्ट्स विद मी, तो आपसे कहा गया है कि आपको आपके साथ जो भी चीजें ये हो रही हैं, और या जो भी इंसान आपके साथ ये चीजें खराब करने की कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा स्वीट बनेगा ये इंसान। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई ऑलरेडी आप इसको जानते हो सकते हैं, जिस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश की, या फिर ये कर सकता है, लेकिन ये आपके लिए लैक और डैमेज की एनर्जी लेकर आता है, और हिडन डेंजर की बात करता है, ठीक? यानी कि ये इंसान आपको मीठा बन के आप तक अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपको इसके लिए वार्न कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो कि वो आपको पहले कह सकते थे या पहले समझा सकते थे, जो कि उन्होंने समय रहते या तो नहीं समझाई, या वो समय रहते आप तक नहीं पहुंचे। मे बी आप में से कुछ लोग उतने लेवल पे हील नहीं थे, या उतने लेवल पे आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, या आपने नहीं की थी। आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे अब हैं जहां पर अगर कोई आपकी एनर्जीज को रीड करने की कोशिश करे, या फिर आपकी एनर्जीज में जबरदस्ती झांकने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, या जो आपके सिस्टर हैं वो इस चीज़ को रोक रहे हैं, क्योंकि जो भी पर्सन है ये स्पिरिचुअली हील नहीं है। और यहाँ इसमें कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए डिवोर्स भी इन्वॉल्व है, यानी कि आप मे बी ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का या ब्लैक मैजिक का इसमें इस्तेमाल कर रहा है, या फिर इस इंसान के साथ में आपका डिवोर्स या ब्रेकअप जैसी चीज़ें हुई हैं। और इन सब जो भी ये एनर्जीज है इससे आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को लविंग एनर्जीज में रखिए, और अपने आप को लगातार माफ करते रहिए उन चीज़ों के लिए जो कि आपको हील नहीं होने देती, क्योंकि आपकी तरफ ये सारी एनर्जीज थ्रो की गई हैं, ठीक है? देखती हूँ इस रीडिंग को मैं बड़ा बनाऊंगी या छोटा, हो सकता है छोटा ही बनाऊं, लेकिन एनर्जी मैनिपुलेशन की ही हम बात करते हैं तो हम उसी नजरिए से भी देखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके सिस्टर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपने भाग्य पर भरोसा कीजिए, या अपने भाग्य को लगातार क्लेम करते रहिए। तो आप अपने भाग्य पे भरोसा कीजिए, और इस बात पे ट्रस्ट कीजिए, या ईश्वर से इस बात को कहिए कि जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो मुझे दो आप, या मैं उसको क्लेम करता हूँ या मैं करती हूँ। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, फर्स्ट रो का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस की। कुछ वीडियो आपको छोटे छोटे देती हूँ, एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? छोटे वीडियो मुझसे एक्चुअली बनते नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कई बार मन नहीं होता बड़े बड़े वीडियो बनाने का, और कई बार छोटे वीडियो बनाने का, तो नॉर्मली मुझसे छोटे वीडियो बन नहीं पाते जिससे मुझे समझ नहीं आता कि कैसे जल्दी जल्दी चीजों को बताऊं आपको हेडोनिस्ट का कार्ड यहाँ पे डाइट एट्रीब्यूट में है। क्रिएटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ की क्रिएटिव एनर्जी से इंस्पायर रहना या होना, ताकि अच्छी चीजें आपके जीवन में हो सके।
और लाइफ की ब्यूटी को या अपने अंदर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करना। तो यहाँ पे कोई आपकी आपके भाग्य की एनर्जीज को ना कोई यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और लगातार इस इंसान की कोशिश ये है कि आपके पास में जो कुछ भी है आप उस चीज को एन्जॉय ना कर सके। यानी कि बेसिकली आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी इंसान है, ये लगातार आपकी एनर्जीज़ को रीड कर रहा है, या ये आपको देख रहा है, या आपको जान रहा है, समझ रहा है, या पढ़ रहा है, या पढ़ रही है, और लगातार ये आपके लिए इल विशेस कर रहा है या कर रही है। ये नहीं चाहता है कि आपके भाग्य में या आपके जीवन में जो कुछ भी आपके लिए लिखा है, वो आपको मिले। यानी कि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में, गुड थिंग्स जो हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं वो हों, अच्छी चीज़ें आपको मिलें, अच्छी चीज़ों जैसे आप अच्छे वेकेशन पे जाना चाहते हैं, तो वो आप ना जा पाएँ। अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो वो आप ना खा पाएँ। अगर आप जीवन की चीज़ें एन्जॉय करना चाहते हैं, तो वो आप ना कर पाएँ। तो बेसिकली इस इंसान की कोशिश यही है कि आपको जो भी महसूस हो, वो बुरा महसूस हो। गॉड का कार्ड है यहाँ रिवर्स में, डिपोटिज्म एंड क्रुएलिटी यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल। तो यहाँ पे ये इंसान में, जैसे कि मैंने कहा, क्रुएलिटी आ गई, दया, माया, मोह, ममता मैंने कहा था रही है। तो इस इंसान के अंदर, इस इंसान की यही कोशिश है कि लोगों को ये बुली करे, या फिर ये लोगों को दबा कर रखे। और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते नहीं हैं, तो इसके इसके जो विचार और व्यवहार वैसे ही हैं जो कि आपके अतीत के लोगों से आते हैं। तो ये इंसान में भी ये दिखाने की कोशिश कर सकता है, या एक जो जामा होता है वो पहनने की, कि मुझे पशुओं से बहुत प्यार है, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मुझे इंसानों से बहुत प्यार है, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ या मानती हूँ, और मैं फॉरगिव करने में, माफी देने या लेने में बहुत विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। ये रिवर्स में है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना ये ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पर कोई जना अपनी किसी की ना हेल्थ बहुत सफर कर रही है, यानी किसी की हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्केमिस्ट का कार्ड है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोस इनटू गोल्डन विजडम। तो ये इंसान लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कहाँ तक पहुंचे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, या आप किस तरह से अपने अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपको अवेयर कर रहे हैं बहुत सारी बातों से। यहाँ पे कार्ड है स्लेव का, जो कि रिवर्स में है, इनकी शैडो एट्रीब्यूट में है। गिविंग योर विल पावर टू एन एक्सटर्नल अथॉरिटी आउट ऑफ फियर ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस। हम्म तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स का और ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी से यहाँ क्लियरली, जहाँ पे आपका चक्रा मैनिपुलेशन करना या आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोई इंसान लगातार कोशिश कर रहा है, इसलिए ताकि आप अपनी विल पावर को छोड़ सकें। चक्रा मैनिपुलेशन इसलिए ताकि आपको ये लगे कि आप ईश्वर के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और ये इंसान आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है, यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल, अपनी पावर को लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना। और यहाँ पे ये कार्ड कहता है ये इंसान अपने आप को गॉड समझता है, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, और आपको स्लेव वाली एनर्जीज में देख रहा है। तो स्लेव में ये कार्ड कहता है कि अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति दूसरी अथॉरिटी को दे देना, बाहर की अथॉरिटी को दे देना, इस डर से कि वो आपके जीवन के लिए चॉइसेस करेगी, या वो आपके जीवन के लिए सही चॉइसेस करेगी, या वो करेगी, उसको आप दे दो। तो यहाँ पे ना कोई आपकी लाइफ का बेसिकली कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। गैम्बलर का कार्ड है यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट में, रिलिंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो कोई आपके लिए इसलिए भी चक्रा मैनिपुलेशन की एनर्जीज में आपको डाल रहा है, ताकि आप जो है अपने लक के ऊपर रहें, और आप बिल्कुल भी हार्ड वर्क ना करें, अपनी मेहनत ना करें। तो ये जो भी इंसान है, आपके सिस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी इंसान है, ये आपको लगातार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके एंसेस्टर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, या ये बात आपको पता होनी चाहिए। आज दूसरे चैनल डेक से लेते हैं। ये इसमें बहुत ज्यादा स्पेल वर्क वाले कार्ड नहीं है, बस डिवाइन के द्वारा चैनल मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? लर्न समथिंग न्यू, डिसिप्लिन, कमिटमेंट। तो अपना डिसिप्लिन और कमिटमेंट बना के रखिएगा कि जो भी इंसान है ये आपके पास से आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि हर दिन पुरानी चीजों के लिए खुद को माफ करते हुए हर दिन नई चीजों को सीखते रहिए। और जो भी आप सीख रहे हैं, कोई जना आपको लगातार रीड करने की, आपके बारे में समझने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अगर ये इंसान आपके लिए किसी डिवोर्स की एनर्जी से आता है, ब्रेकअप की एनर्जी से आता है, चाहे वो रिश्तों का हो, दोस्ती का हो, कोई और रिश्ता हो आपके लिए, यानी कि ऐसे लोग जिनके साथ आप नो कांटेक्ट जोन में है, या आपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं, खास तौर से
अगर कोई भी ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको लगातार अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए चॉइसेस वो करना चाहते हैं या आपको उस माइंडसेट में ले जाना चाहते हैं जहां आप कहें कि मेरे ऊपर इतना सब कुछ हो रहा है ना, तो ईश्वर नहीं है मेरे साथ में, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत के बिना। यहाँ मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अपने भाग्य को आप क्लेम कीजिए। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो कई बार जैसे कि वैदिक मंत्रा भी है कि अपने हाथों को देख के सुबह-सुबह हम मंत्र जाप करते हैं, ऐसा मंत्रा भी है ना? कि आप ईश्वर को देखते हैं उसके अंदर। और कई बार लोग सोच-वोट के अपनी हथेलियों को चूमते हैं। तो यहाँ पर आपके भाग्य में, आपकी हथेली में, आपकी एनर्जीज़ में जो कुछ डेस्टिनी में लिखा है, वो ईश्वर आपको दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कामों को लगातार करते रहना और अपना जो कमिटमेंट है, वो आपको बना के रखना, अपनी जो परिश्रम है, जो आपकी मेहनत है, वो लगातार करते रहना होगा। ये कार्ड है आपके लिए फेटेड का। फिनिक्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन नॉट गो बैक नाउ। न्यू स्टार्ट है आपके लिए। नो, नेवर, नॉट येट। तो आपके लिए जो लोग भी यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पास्ट के लोग हों या पास्ट जैसे लोग हों, अतीत के जैसे लोग हों, ये लोग आपको मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कर रहे हैं या करना चाहेंगे। आपके लिए जो भी इवेंट है वो फेटेड है, यानी कि आपके, जैसे मैंने कहा, आपके भाग्य में जो लिखा है उसको क्लेम कीजिए। क्लेम इसलिए कीजिए, कई बार उसमें अप होते हैं, कई बार उसमें डाउन होते हैं, लेकिन वो आप प्लानिंग करके आए हैं अपनी, और आपको उसी प्लानिंग के तहत रहना है। इसलिए अपने आप को उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ करते रहिए जो कि आपको लगता है जीवन में आपसे गलत हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ उन सब चीज़ों को दोहराइए नहीं। यहाँ पे कार्ड लिखा है ना, यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट। तो आपको किसी भी चीज में गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग सब कुछ भी बुरा कह रहे हैं और कह रहे हैं या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे गिल्टी महसूस नहीं हो रहा, मैं बुरा कर रहा हूँ, मुझे कुछ बुरा महसूस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान ही है जिसे बुरा करने पर बुरा महसूस नहीं हो रहा। तो आपके लिए जो भी बदलाव होंगे या हो रहे हैं, उनके ऊपर इन लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। बताइए, इंसान यानी कि ये जो भी लोग हैं या कोई भी इंसान है, चाहे इसे आप जानते हो या नहीं जानते हो, ये जो भी इंसान है, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में जो उपद्रव मचाने वाले लोग हैं, तब ये है, चाहे आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते, इंटरनली हील नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि दूसरे पे इतना फोकस कर दो, इतना फोकस कर दो कि अपनी लाइफ में क्या हो रहा है उसका पता ही ना चले। अपनी लाइफ में क्या करना है उसका पता ही ना चले। दूसरे के भाग्य के भरोसे इतना बैठ जाओ या दूसरे के भाग्य से छीनने के भरोसे इतना बैठ जाओ कि अपनी लाइफ में जो कुछ करना है उसको खो दो। कुछ ऐसी एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Life purpose, destiny, it's all about you totally in every way, real you. Career consciousness, ईगो प्राइड। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपकी एनर्जीज पर निगाह रख रहा है। हम्म, आप कैसे दिन बे दिन ग्रोथ कर रहे हैं, आप कैसे दिन बे दिन आगे बढ़ रहे हैं, आप कैसे दिन बे दिन चीज़ों को सीख रहे हैं, या कैसे आप अपने पेन को अपनी पावर में टर्न कर रहे हैं, यानी कि आप अपने दर्द को कैसे अपनी शक्ति में बदल रहे हैं। या यही आपका लाइफ पर्पस था, या यही आपका लाइफ पर्पस है, यही आपकी डेस्टिनी में लिखा है, यही आपके कर्मा का रिजल्ट है, और ये पूरी तरह से आपके बारे में है। ठीक, हर दिन, हर बार आपके सही होने के बारे में है, और ये कार्मिक एनर्जीज हैं, ये सैटर्न की एनर्जीज हैं, यानी कि जो आपके कर्मों का रिजल्ट आपको मिलता है, ये उसकी एनर्जीज हैं। साथ ही साथ ये आपके कैरियर की बात भी करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि कैरियर वाइज आपके चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और चाहता है कि आप अपने कैरियर में भाग्य के भरोसे बैठे, बजाय इसके कि आप अपनी मेहनत की तरफ फोकस करें। लास्ट कार्ड है ये, ठीक है। नो वन कैन escape गैलेक्टिक एनर्जी शिफ्ट्स, वेयर आर यू एट दिस टाइम। तो ये जो भी एनर्जीज हैं आपको समझ में आएगा, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, गैलेक्टिक शिफ्ट्स हो रहे हैं। ये मैंने अभी कुछ रीडिंग पहले भी आप लोगों को बोला था कि अब जो परिवर्तन होंगे, वैसे पिछले काफी टाइम से मैं इस बात को कह रही हूँ। 10 साल, आज से 4-5 साल पहले रीडिंग जब मैंने की थी, मैंने कहा था आने वाले 10 साल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें से 5वां साल ये चल रहा है। ये जो भी बदलाव होंगे पिछले 5 सालों में, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपने सीखी होंगी, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें अब आप और भी ज्यादा होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये मैजिक आपके साथ ही स्टार्ट होता है। आप जिस मैजिकल स्पेस में हैं, या जिस मैजिकल स्पेस में आप होंगे, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लोगों को अपना कंट्रोल अपने हाथ में देने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ जब आप अपने लिए चॉइसेस करें, आपको ये ध्यान रखना होगा, उसमें आपको गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी लोग हैं, ये सिर्फ़ आपको डैमेज कर सकते हैं,
कि आपके लॉसेस करवा सकते हैं, या ये आपके लिए हिडन डेंजर का काम करते हैं, या आपकी खुद की सोच भी वो हो सकती है जब आपकी सोच को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ क्राउन चक्रा मैनिपुलेशन है। आपके भाग्य को, आपकी डेस्टिनी को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाए कि आप वही चीजें सोचने लगें और आपके थॉट्स आपकी लाइफ के अंदर वो चीजें मैनिफेस्ट कर दें। आपका मैजिक आपके साथ ही स्टार्ट होता है, लेकिन पहले उस पर ये विश्वास आपको होना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हैं। योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमिनेटिंग थॉट्स, अल्टर देम रेगुलरली। तो देखिए ये बात, अभी ये कार्ड देखा नहीं था मैंने, डेक आपके सामने यूज कर रही हूँ, और ये डेक मैं रेगुलर बेसिस पे यूज भी नहीं करती हूँ, बहुत कम निकालती हूँ इस डेक को मैं। आपका जो स्वास्थ्य होता है, आपकी जो खुशी होती है, आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी, या जो भी आपकी लाइफ में आप आनंद महसूस करते हैं, एबंडेंस महसूस करते हैं, अपनी लाइफ के अंदर जो भी संपन्नता आप महसूस करते हैं, वो रिफ्लेक्शन है आपके उन डोमिनेटिंग थॉट्स का, जो कि आपकी लाइफ में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी बातों में, आपकी बिलीफ सिस्टम में झलकते हैं। यानी कि आप जीवन में किस तरह के इंसान हैं, वो आपकी लाइफ के और एरिया से दिखाई दे जाता है। अल्टर देम रेगुलरली, उनको लगातार अल्टर करते रहिए, यानी कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं, उनको अल्टर कीजिए, उनको छोड़िए और आगे बढ़िए। जो चीज़ें आपको लगता है आपके बिलीफ सिस्टम में काम नहीं दे रही हैं, उनको बदला जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उसको बेहतर बनाइए, क्योंकि हर दिन आपको ये करना होता है। ये नीचे जो कार्ड है ब्लू, जितने भी इसमें ब्लू कलर के कार्ड हैं, वो आर्कएंजल माइकल के चैनल मैसेजेस हैं। माय नेम इज़ एनफ। आर्कएंजल माइकल का जो नाम है वही काफ़ी है। वो आपके साथ हैं हमेशा, और उनकी सोच जो है यही है। यानी कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। अगर इतना भी विश्वास आपको नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में या हुए हैं, ये आपकी डेस्टिनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ गया है, तो मैं और नहीं ले रही हूँ। रीडिंग को यहीं समाप्त कर रही हूँ, और हो सकता है कि हम रीडिंग को यहीं खत्म करते हैं, और होप कि इससे आपको कुछ भी मदद मिले, मुझे बहुत खुशी होगी फैमिली। और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, अपने थॉट्स को देखना है, पॉजिटिव रहना है, अपने कामों को करना है, ठीक है? और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग कैसी रही आपके लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं किया है तो लाइक इसलिए कीजिएगा ताकि आप जैसे और लोगों को ये वीडियो मिल सके। ठीक है फैमिली? थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा, या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।